हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू कंटेंट। मैं प्रकाश दास फ्रॉम मिस्टर प्रकाश इलेक्ट्रिकल। आज हम लोग बात करेंगे स्टार्टर रिलेटेड कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में। अगले दिन हम लोग डॉल स्टार्टर के बारे में बात कर चुके हैं ऑलरेडी। डॉल स्टार्टर कैसे काम करता है, डॉल स्टार्टर का जो पावर सर्किट, कंट्रोल सर्किट कैसे होता है। तो आज हम लोग बात करेंगे इंडक्शन मोटर का और एक इम्पोर्टेंट स्टार्टर के बारे में, जो है स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो आज हम लोग ड्राइंग के बारे में नहीं देखेंगे। आज हम लोग कोशिश करेंगे इंटरव्यू रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में पूछा जाता है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। तो पहले बात करेंगे कि ये स्टार डेल्टा स्टार्टर का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा और ये स्टार डेल्टा स्टार्टर का ऐसा नाम क्यों रखा गया है। तो हम लोगों को पता है जो इंडक्शन मोटर होता है वो जब स्टार्टिंग होता है तो उसका स्टार्टिंग का जो करंट का मैग्नीट्यूड रहता है वो फुल लोड करंट का 5 to 6 टाइम ज़्यादा रहता है। मतलब एक मोटर का अगर रेटिंग 10 एम्पियर है, फुल लोड करंट का रेटिंग, तो वो स्टार्टिंग में वो 50 एम्पियर से 70 एम्पियर तक वो स्टार्टिंग में ले सकता है ड्यू टू स्टार्टिंग इनर्शिया। तो ये जो मोटर का जो वाइंडिंग है वो तो 5 to 6 टाइम जो ज़्यादा ले रहा है। जो 10 एम्पियर का फुल लोड करंट है वो अगर 50 to 70 एम्पियर करंट ले रहा है तो उसका जो वाइंडिंग है वो तो 50 to 70 एम्पियर के लिए वो वाइंडिंग किया हुआ नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर ये मोटर बार बार मेरा चालू बंद होगा तो स्टार्टिंग में हर टाइम वो 5 to 7 टाइम ज़्यादा करंट लेगा। तो उस कंडीशन में जो मेरा मोटर का जो वाइंडिंग है, स्टेटर का जो वाइंडिंग है, वो जल सकता है, वो ख़राब हो सकता है। तो हम लोग जो डॉल स्टार्टर में देखे थे तो डॉल स्टार्टर कुछ वैसा उसमें कुछ प्रोविज़न नहीं था कि वो स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल कर सके। तो ये तो छोटा मोटर के लिए हम लोग जब बात करेंगे तब तो वो सही है। लेकिन मान लीजिए कोई मोटर मेरा 200 एम्पियर करंट ले रहा है, तो 200 एम्पियर अगर उसका फुल लोड करंट है, लेकिन जब हम उसको स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में 5 to 7 टाइम ज़्यादा करंट लेगा। मतलब वो 1000 से 1200 एम्पियर तक करंट वो स्टार्टिंग में ले सकता है। तो अगर स्टार्टिंग में 1000 से 1200 एम्पियर तक करंट लेगा तो तब वो ओवर करंट में ट्रिप भी कर सकता है, और अगर ट्रिप नहीं करेगा तो उसका जो मोटर का वाइंडिंग है वो ख़राब हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्या किए कि स्टार्टर का यूज़ किए। स्टार्टर का काम मेनली यही रहता है कि उसका जो स्टार्टिंग का करंट है वो स्टार्टिंग का करंट को लिमिट करना, ताकि वो स्टार्टर में जो स्टार्टिंग करंट जो है, स्टार्टिंग का जो हाई मैग्नीट्यूड करंट है वो फ्लो ना हो पाए। इसलिए हम लोग स्टार्टर का यूज़ करते हैं। तो ये डेल्टा स्टार्टर कैसे ये स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस कर रहा है वो आप थोड़ा सा देखिए। ये स्टार डेल्टा स्टार्टर को हम लोग रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टर भी बोलते हैं। इसका क्यों बोलते हैं, ताकि ये जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है इसका वर्किंग प्रिंसिपल ऐसा रहता है कि मोटर जब स्टार्ट होगा तब उसको हम लोग स्टार में चलाएंगे, और जब उसका जो रेटेड आरपीएम है उसका जब 75 से 80% रेटेड आरपीएम में पहुंच जाएगा उसके बाद हम जो मोटर है उसको डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग स्टार्टिंग में उसको स्टार में क्यों क्यों चला रहे हैं, और उसके बाद वो 75 से 80% रेटेड आरपीएम पहुंचने पर हम लोग उसको डेल्टा में क्यों दे रहे हैं। तो स्टार्टिंग में अगर हम लोग स्टार में कनेक्टेड करेंगे तो स्टार में जो मेरा फेज वोल्टेज होता है उसका इक्वेशन क्या रहता है, 1/√3 इंटू लाइन वोल्टेज। मतलब क्या है कि मेरा जो स्टार कनेक्टेड में जो फेज वोल्टेज है वो लाइन वोल्टेज का √3 भाग है। मतलब अगर आपका मोटर का रेटिंग 415 वोल्ट है, अगर मान लीजिए कि आपका मोटर का रेटेड वोल्टेज है 415 वोल्ट, अगर आप उसको स्टार में चलाएंगे तो तब जो पर वाइंडिंग है, तीनों वाइंडिंग है, एक एक वाइंडिंग में जो वोल्टेज जाएगा वो 415/√3 जाएगा। मतलब वो 235 से 240 वोल्ट तक जाएगा पर वाइंडिंग में। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, स्टार में चलाने से जो मेरा फेज वोल्टेज है वो 1/√3 भाग वो रिड्यूस हो जा रहा है। तो ये रिड्यूस होने से क्या हो रहा है, ये रिड्यूस होने से क्या हो रहा है, थोड़ा सा आप डिस्प्ले में देखिए। ये अगर जब हम स्टार में चलाएंगे तो इसका जो फेज वोल्टेज है ये देखिए 1/√3 ऑफ लाइन वोल्टेज हो जा रहा है। अगर मेरा फेज वोल्टेज 1/√3 हो जा रहा है तो उसके रिगार्डिंग जो मेरा स्टार्टिंग करंट होगा, स्टार्टिंग तो स्टार में कनेक्टेड है, तो स्टार्टिंग जो स्टार करंट होगा वो क्या होगा, 1/3 हो जाएगा। मतलब क्या है कि मेरा मोटर अगर उसका फुल लोड करंट अगर 30 एम्पियर है, अगर हम उसका जो मोटर है उसको अगर हम लोग स्टार में चलाएंगे तो वो स्टार्टिंग में क्या होगा, 30 एम्पियर से वो 10 एम्पियर लेगा। वो ये क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोग उसमें रिड्यूस्ड वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं।
अगर स्टार में कनेक्टेड कर रहे हैं तो तब हम उनको रेटेड वोल्टेज नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। उनको जो रेटेड वोल्टेज है लाइन वोल्टेज, उसका √3 भाग ही हम लोग उसमें अप्लाइड कर रहे हैं। उसके लिए क्या हो रहा है, उसका फेज वोल्टेज रिड्यूस हो जा रहा है। उसके रिगार्डिंग फेज वोल्टेज के रेस्पेक्ट पे उसका जो जो करंट है, स्टार्टिंग करंट है, वो भी रिड्यूस हो जा रहा है 1/3। जब तो हम लोगों का टेंडेंसी वही था कि मोटर का जो स्टार्टिंग करंट है उसको जो 5 to 6 टाइम हो जा रहा है उसको हम लोग कंट्रोल करें। तो इसीलिए हम लोग उसको पहले स्टार में कनेक्ट करते हैं ताकि उसका फेज जो वोल्टेज जो होता है उसको रिड्यूस कर पाए। और इसीलिए स्टार्टर को रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टर बोला जाता है, ताकि जब स्टार्टिंग में हम उनको जो वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसको रिड्यूस्ड करके अप्लाइड कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में तो जो करंट है वो तो 1/3 हो जा रहा है, 1/3 हो जा रहा है। लेकिन जब ये मोटर वो जो रेटेड आरपीएम है उसका 75 से 80% पहुंच जाएगा, तब हम उनको स्टार में नहीं रखेंगे, उसको डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे एक सवाल मन में आ रहा होगा कि हम तो मोटर को अगर स्टार में चलाएंगे तो उसका जो स्टार्टिंग करंट है वो तो रिड्यूस हो जा रहा है, तो मेरा जो स्टार्टर का मेन काम है जो स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करना वो तो फुलफिल हो जा रहा है, तो हम तो मोटर को स्टार में भी चला सकते हैं, तो डेल्टा में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? तो इसका आंसर यही है कि जो मेरा जो बहुत बड़ा मोटर होता है, ये जो बात हम लोग कर रहे हैं ये बड़ा मोटर के लिए बात कर रहे हैं। छोटा मोटर होता तो डॉल स्टार्टर में चला लेते। तो जो बड़ा मोटर होता है उसमें हम लोगों का स्टार्टिंग टॉर्क और रनिंग टॉर्क ये दोनों का रिक्वायरमेंट पड़ता है। तो ये स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर का एक ही ड्रॉबैक होता है, ये जैसे डीओएल स्टार्टर में जैसे हम लोग वोल्टेज रिड्यूस नहीं कर रहे हैं, उसमें रेटेड वोल्टेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए क्या हो रहा है कि उसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है उसमें कुछ हैम्पर नहीं हो रहा है। लेकिन स्टार कनेक्टेड में देखिए इसका जो करंट है वो 1/3 हो जा रहा है। तो अगर करंट मेरा 1/3 हो जाएगा तो उसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो भी 1/3 हो जाएगा। ये देखिए टॉर्क इन स्टार, ये देखिए जो टॉर्क है स्टार में ये भी मेरा 1/3 हो जा रहा है। तो स्टार्टिंग में क्या हो जा रहा है, जो मेरा टॉर्क है वो भी 1/3 हो जा रहा है। स्टार्टिंग करंट तो रिड्यूस हो रहा है, जो स्टार्टर का मेन प्रिंसिपल है वो तो फुलफिल हो रहा है, लेकिन उसके रिगार्डिंग क्या हो जा रहा है, उसका टॉर्क भी 1/3 हो जा रहा है। तो यही स्टार डेल्टा स्टार्टर का मेन ड्रॉबैक है। लेकिन जिस मोटर में मेरे को रनिंग टॉर्क हाई का रिक्वायरमेंट है, मैं चाहता हूँ कि उसका जो रनिंग टॉर्क है वो भी हाई रहे, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मेरे को स्टार में कंटिन्यू हम चला नहीं पाएंगे, उसको डेल्टा में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि जो मेरा मोटर का रनिंग टॉर्क है वो कंटिन्यू रहे। तो अगर हम स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट कर देंगे तब क्या होगा, उसका जो फेज वोल्टेज है और लाइन वोल्टेज है दोनों बराबर है। तब क्या होगा कि उसमें जो रिड्यूस्ड वोल्टेज हम स्टार में अप्लाई कर रहे थे, जो वोल्टेज रिड्यूस्ड होकर स्टार में जा रहा था, लेकिन जब हम डेल्टा में उसको कनेक्ट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तब क्या होगा, उसमें जो वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज का बराबर हो जाएगा। तो जब लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का बराबर हो जाएगा तब ये जो करंट है, ये करंट भी तब 1/3 नहीं रहेगा, तब वो रेटेड करंट पे पहुंच जाएगा। और जब वो मोटर मेरा रेटेड करंट पे पहुंच जाएगा तो उसका जो टॉर्क है वो भी तब रेटेड देने लगेगा, तब वो टॉर्क में भी कुछ हैम्पर नहीं होगा, टॉर्क भी रेटेड टॉर्क मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग मोटर को स्टार में कंटिन्यू नहीं चलाते हैं। उसका जो रेटेड आरपीएम है वो अगर 75 से 80% अचीव कर गया तब मैं उनको डेल्टा में कन्वर्ट करा दूंगा। डेल्टा में कन्वर्ट कराने से क्या होगा, उसका जो वोल्टेज लेवल है वो वोल्टेज लेवल बढ़ जाएगा, ताकि डेल्टा में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर होता है। तो अगर वोल्टेज मेरा बढ़ जाएगा, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर हो जाएगा, तब वो जो रिड्यूस्ड करंट जो पहले हो रहा था अब तो उसका रिड्यूस्ड करंट का ज़रूरत नहीं है। ताकि मोटर अगर एक बार मेरा इनिशियली चल जाए, उसका अगर रेटेड आरपीएम से 75 से 80% पहुँच जाए, तब क्या होगा, वो इंडक्शन मोटर और ज़्यादा करंट ड्रॉ नहीं करेगा, तब वो जो रेटेड फुल लोड करंट है वही ड्रॉ करेगा। तो तब क्या होगा, हम डेल्टा में कन्वर्ट करा देंगे, उसका रेटेड जो करंट है वही ड्रॉ करेगा, और रेटेड करंट ड्रॉ करने के वजह से जो रेटेड टॉर्क है वो भी प्रोवाइड कर देगा मोटर। तो यही मेन फंडा होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर को यूज़ करने में, कि हमारा टेंडेंसी यही है, जो स्टार्टिंग करंट है, स्टार्टिंग जो इनरस करंट है, जो उसका जो स्टार्टिंग में इनरस करंट ज़्यादा हो रहा है उसको हम लोगों को लिमिट करना है, रनिंग करंट को हम लोगों को हैम्पर नहीं करना है। इसीलिए स्टार्टिंग में हम लोग स्टार में कनेक्ट करके उसका जो वोल्टेज लेवल है उसको रिड्यूस्ड करके अप्लाइड कर रहे हैं, ताकि उसका स्टार्टिंग करंट 1/3 हो जाए। लेकिन उसमें क्या हो जा रहा था, मेरा टॉर्क भी 1/3 हो जा रहा था। इसीलिए हम लोगों को वो रेटेड आरपीएम का 70 से 80% पहुंच जाने के बाद, कुछ टाइम सेटिंग के बाद वहाँ पे एक टाइमर लगा रहता है कि ये टाइम हो जाने के बाद हम उसको स्टार से डेल्टा में ऑटोमेटिक कन्वर्ट करा लेंगे। जब डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगा तब वो मोटर कंटिन्यूअसली उसका फुल लोड करंट पर और रेटेड टॉर्क पर चलता रहेगा।
तो इसीलिए हम लोगों को ये स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर का रिक्वायरमेंट पड़ता है। और स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर का ड्रॉबैक बस एक ही है कि वो स्टार्टिंग में उसका टॉर्क कम हो जाता है। स्टार्टिंग करंट तो कम हो जा रहा है, लेकिन उसके रिगार्डिंग स्टार्टिंग टॉर्क भी कम हो जा रहा है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। इसका जो मेन एक चीज़ होता है वो होता है इसका कॉन्टैक्टर का सिलेक्शन, इसका जो ओवरलोड रिले है उसका सिलेक्शन, और इसका कंट्रोल सर्किट एंड पावर सर्किट। तो हम एक नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर का पावर सर्किट, कंट्रोल सर्किट और उसका कंडक्टर जो रहता है, 3 जो कॉन्टैक्टर रहता है स्टार के लिए, डेल्टा के लिए और मेन कॉन्टैक्टर, उसका रेटिंग कितना कितना हम लोग रखेंगे। उसमें जो ओवरलोड रिले लगा रहता है उसका सेटिंग हम लोग कितने में रखेंगे, उसके लिए हम लोग एक डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे। एक वीडियो में वो कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा जो स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर का बेसिक है कि हम लोग स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर क्यों यूज़ करते हैं। उसको स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर चलाने से उसका स्टार्टिंग करंट में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, स्टार्टिंग करंट कैसे रिड्यूस हो रहा है और उसका टॉर्क में कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो आप लोगों को अगर स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहा होगा तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे कमेंट में उसको रिप्लाई करने के लिए। थैंक यू।